आप चाहे कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, अगर ये 10 गलतियां कर दी तो मार्केट में आपका टिकना लगभग नामुमकिन है। आखिर वो कौन सी गलती है जो प्रो ट्रेडर भी अनजाने में कर देते हैं और कैसे इन्हें सुधार कर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। साथ ही मैं कुछ ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल ट्रेडिंग हर किसी का सपना बन गई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनेगा और जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट में 90% लोग लॉस ही करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम उन गलतियों को समझे और उनसे बचें। मिस्टेक नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को गहराई से नहीं समझते, तब तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना लगभग नामुमकिन है। मान लीजिए 2 ट्रेडर है, मुन्ना और बंटी। मुन्ना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता और स्टॉप लॉस नहीं लगाता, और बंटी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है, स्टॉप लॉस लगाता है और कभी भी अपने कैपिटल का सिर्फ 2 से 3% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेता। ट्रेड लेने के बाद मार्केट में एक अचानक बड़ी कैंडल बनी और प्राइस 50 पॉइंट नीचे गिर गया। दोनों को लॉस हुआ, लेकिन फर्क देखिए, मुन्ना ने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, इसलिए उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वही बंटी ने छोटा स्टॉप लॉस लगाया, इसलिए उसका नुकसान छोटा रहा और कंट्रोल में रहा। अब यहाँ एक और चीज समझनी जरूरी है, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से लगाना आना चाहिए। कई ट्रेडर्स बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा देते हैं, उन्हें लगता है इससे छोटा लॉस होगा, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बार बार छोटा स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा और धीरे धीरे पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। कुछ ट्रेडर्स बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा देते हैं और जब वो हिट होता है तो इतना बड़ा लॉस होता है कि उसे रिकवर करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो सही तरीका क्या है? जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसे सिर्फ एक लाइन न माने, बल्कि उसे एक जोन की तरह देखें, क्योंकि प्राइस हमेशा आपकी लाइन को पकड़कर नहीं चलेगा। इसी जोन के हिसाब से आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। याद रखिए, स्टॉप लॉस न बहुत बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत छोटा, बस उतना ही रखें जितना जरूरी है। कुछ ट्रेडर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो उनके लॉस का सबसे बड़ा कारण बनती है। वे अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते और जब प्राइस उनके खिलाफ जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तब बाहर निकलने के बजाय वो यह सोचकर पोजीशन होल्ड करते रहते हैं कि अब तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन नतीजा यह होता है कि छोटा सा लॉस धीरे धीरे बहुत बड़ा लॉस बन जाता है। मिस्टेक नंबर 2, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का पालन न करना। बहुत सारे ट्रेडर्स सही तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का पालन नहीं करते और यही वजह होती है कि वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। जैसे मान लो मुन्ना रिस्क टू रिवॉर्ड का पालन नहीं करता, वो लॉस को बड़ा होने देता है और जैसे ही छोटा सा प्रॉफिट आता है, डर के मारे उसे जल्दी बुक कर लेता है। उसे लगता है कि अगर अभी प्रॉफिट नहीं लिया तो यह भी निकल जाएगा। धीरे धीरे इस आदत के कारण वह बार बार लॉस में ही चला जाता है। वही दूसरी तरफ वो ट्रेडर जो डिसिप्लिन से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का पालन करता है, वह हमेशा कम से कम 1:2 रिस्क रिवार्ड पर ट्रेड करता है। मतलब जब तक उसे अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखता, वह एग्जिट नहीं करता और यही आदत धीरे धीरे उसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देती है। इसलिए याद रखो, हमेशा रिस्क टू रिवार्ड रेशो को फॉलो करना जरूरी है। मिस्टेक नंबर 3, बिना प्लानिंग के ट्रेड करना। यह किसी भी ट्रेडर की सबसे खतरनाक गलती है। कुछ लोग बिना सोचे समझे बाय या सेल कर देते हैं और बाद में भारी नुकसान झेलते हैं, क्योंकि हमें पहले से तय करना चाहिए कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और अगर ट्रेड उल्टा चला गया तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। याद रखो, सिर्फ एक मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही आपको अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है। अगर आप खुद प्लान नहीं बनाते तो मार्केट आपको अपने हिसाब से बाहर कर देगा। इसलिए हमेशा प्लानिंग के साथ ट्रेड करें। मिस्टेक नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग। एक दिन में बहुत ज्यादा बार ट्रेड करना भी एक बड़ी गलती है। सोचिए, अगर आप हर छोटी मूवमेंट पर एंट्री लेते रहोगे तो सबसे पहले आपका दिमाग थक जाएगा। इसके बाद ब्रोकरेज, टैक्स और लॉस सब मिलाकर आपका अकाउंट खाली कर देंगे। अक्सर ट्रेडर को जब लॉस होता है तो मार्केट से लड़ने लगते हैं। छोटा सा लॉस रिकवर करने के चक्कर में वो और ज्यादा ट्रेड लेने लगते हैं, लेकिन नतीजा यह निकलता है कि प्रॉफिट तो नहीं मिलता, उल्टा ओवर ट्रेडिंग की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि मार्केट में ज्यादा ट्रेड करो और ज्यादा कमाओ, यह लॉजिक नहीं चलता। असली सफलता का मंत्र है कम ट्रेड करो लेकिन क्वालिटी ट्रेड करो। हमेशा याद रखो, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 5, जल्दी अमीर बनने की सोच। बहुत से लोग सोशल मीडिया की रील देखकर यह मान लेते हैं कि ट्रेडिंग लॉटरी की तरह है और कुछ हफ्तों या महीनों में वो करोड़पति बन जाएंगे। यही गलत सोच उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। लेकिन हकीकत यह है कि
ट्रेडिंग से वही व्यक्ति अमीर बनता है जो लगातार सीखता रहता है, मेहनत करता है और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ता है। याद रखिए, ग्रोथ धीरे धीरे होती है, जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए। कुछ लोग ट्रेडिंग को जुए की तरह समझकर सिर्फ अमीर बनने की लालच में लगातार बाय सेल करते रहते हैं और यही उन्हें नुकसान की ओर ले जाता है। मिस्टेक नंबर 6, बिना प्रैक्टिस रियल ट्रेडिंग शुरू करना। अक्सर नए ट्रेडर्स डेमो अकाउंट को टाइम पास समझते हैं और सीधे असली पैसे लेकर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल पाता। पहले जरूरी है कि आप डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करें और अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से टेस्ट करें। देखिए कि वह कितनी बार और कैसे काम करती है। अगर आप डेमो ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तभी रियल अकाउंट से ट्रेडिंग शुरू कीजिए। जैसे सोचिए, अगर आपको कार चलाना नहीं आता तो क्या आप सीधे हाईवे पर गाड़ी चलाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह ट्रेडिंग भी है, पहले डेमो अकाउंट से सीखिए और फिर असली पैसे से शुरुआत कीजिए। मिस्टेक नंबर 7, डर और लालच। ट्रेडिंग में डर और लालच दोनों का बहुत बड़ा असर होता है। चलिए समझते कैसे। मान लीजिए एक ट्रेडर ने सपोर्ट लेवल देखकर एंट्री बनाई, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जब मार्केट में फिर से वही सेटअप बना तो उसने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि उसे डर था कि फिर से लॉस न हो जाए, और नतीजा अच्छा सेटअप को छोड़ दिया। लेकिन जब मार्केट उसके प्लान के हिसाब से आगे बढ़ गया, तब उसने देर से एंट्री ले ली और इस बार भी उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसलिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो घबराइए मत। अगर आपका सेटअप मजबूत है तो उस पर भरोसा रखिए और एंट्री लीजिए। याद रखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 10 में से 6 बार भी टारगेट को हिट करती है तो उसे कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो करते रहिए। मिस्टेक नंबर 8, गलत एंट्री। कई ट्रेडर या तो बहुत जल्दी एंट्री ले लेते हैं या फिर बहुत देर से, और यही वजह है कि उन्हें बार बार लॉस झेलना पड़ता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मुन्ना ने ट्रेंड लाइन को देखकर एंट्री लेने का सोचा, लेकिन असल में ट्रेंड लाइन तक पहुंचने से पहले ही उसने एंट्री बना ली। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह ट्रेड मिस न हो जाए। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसे लॉस उठाना पड़ा। अब बात करते हैं बंटी की। उसने अभी भी यह प्लान किया था कि वह सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर आने पर ही ट्रेड लेगा, लेकिन उसने एंट्री लेने में देर कर दी, यानी 2-3 कैंडल निकल जाने के बाद ही एंट्री बनाई। अब यहाँ उसकी गलती यह रही कि उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, और जब इतना बड़ा स्टॉप लॉस हिट होता है तो नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। साथ ही टारगेट छोटा रह जाता है, जो रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से बिल्कुल गलत है। इसीलिए जब भी आप ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर एंट्री लेने की सोचो तो सिर्फ एक कैंडल का इंतजार करें। देखें कि वह कैंडल उस लेवल को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर हाँ तो उसी के बाद एंट्री ले। इस तरह आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट बड़ा मिलेगा। अब आते हैं एक और गलती पर, फोमो एंट्री। कई बार बड़ी ग्रीन कैंडल देखकर ट्रेडर घबरा जाते हैं कि यह मुंह छूट न जाए, और इसी सोच में वे प्राइस बहुत ऊपर जाने के बाद भी एंट्री ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए, प्राइस कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता। हर बड़े मूव के बाद एक छोटा करेक्शन जरूर आता है। इसीलिए अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा रिट्रेसमेंट का इंतजार करे और फिर एंट्री ले। और सबसे जरूरी बात, कभी भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड में एंट्री मत ले। मिस्टेक नंबर 9, बहुत बड़ा कैपिटल लगाना। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ट्रेडर अपने शुरुआती दिनों में ही बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करने लगते हैं। अब जब कैपिटल बड़ा होता है तो प्राइस थोड़ा भी ऊपर नीचे होने पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट या फिर बहुत बड़ा लॉस दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि नए ट्रेडर घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में अपने ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए याद रखिए, कैपिटल उतना ही लगाइए जितना आप संभाल सके। अगर आप अभी सिर्फ सीख रहे हैं तो छोटे छोटे लॉट के साथ ट्रेड कीजिए, और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए और ट्रेडिंग अच्छे से समझ में आने लगे तभी धीरे धीरे बड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मिस्टेक नंबर 10, पेशेंस। दोस्तों, किसी भी ट्रेडर के लिए पेशेंस यानी कि धैर्य सबसे जरूरी है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप जानते हैं कि यह सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 तक खुला रहता है। अब इस पूरे समय में आपको पेशेंस रखकर सही मौके का इंतजार करना होता है। लेकिन कई ट्रेडर मार्केट खुलते ही तुरंत एंट्री शुरू कर देते हैं, बिना प्राइस एक्शन को देखे, बिना ट्रेंड को समझे बस बाय या सेल करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले आपको चार्ट अच्छे से देखना है, फिर ट्रेंड को समझना है और बड़े टाइम फ्रेम को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद ही सही मौके पर एंट्री करनी है, क्योंकि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स को लेना होगा जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। और सच कहे तो पूरे दिन में ऐसे 2 या 3 अच्छे ट्रेड बनते ही है जो आपको वाकई में प्रॉफिट दे सकते हैं। इसी के साथ एक और चीज याद रखिए,
बहुत सारे इंडिकेटर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा इंडिकेटर आपको मदद करने की बजाय बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। बेहतर यही है कि चार्ट को क्लीन और सिंपल रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सारी मिस्टेक बताई है जो ज्यादातर ट्रेडर करते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी गलती बार बार करते हैं। तो अभी आप जान चुके हैं कि 10 बिगेस्ट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं। बट यहाँ एक सीक्रेट पॉइंट और है, इवन आफ्टर अवॉइडिंग ऑल मिस्टेक, एक चीज आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनने देती, विनिंग ट्रेड्स को होल्ड ना करना। यस, यही वो मिसिंग पीस है जहां मेजॉरिटी ट्रेडर्स फेल होते हैं। आपका सेटअप सही होता है, एंट्री परफेक्ट होती है, लेकिन जब प्राइस थोड़ा रिवर्स करता है आप पैनिक में एग्जिट कर लेते हो। अगर आप यह हैबिट चेंज कर लेते हो तो आपका ट्रेडिंग कर्व लिटरली ऊपर शूट करेगा। तो इस पर डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड रिमेम्बर, मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो गलतियों से सीखते रहते हैं।